ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 21 जून के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आज हमको योग के विषय में योग जानेंगे। योग है क्या? योग से शारीरिक और मानसिक कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो हम सर्वप्रथम योग महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में बताया है। सबसे पहला प्रथम पाद का पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम। जो व्यक्ति अनुशासित है, अनुशासन में रहता है, वही व्यक्ति योग को कर सकता है, योग को जीवन में धारण कर सकता है और वही स्वस्थ रह सकता है। अनुशासित का अर्थ यहाँ जीवन में संयम से लिया गया है, माने पूरे जीवन में संयम रखना, हर तरह से अनुशासित रहना, सभी कार्यों को करते समय पूरा ध्यान रखना उस कार्य के प्रति। तो इसलिए अब दूसरा जो सूत्र है महर्षि पतंजलि ने बताया है योग के विषय में, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। योग माने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की सर्व माने समस्त वृत्तियाँ जब निरोध हो जाती हैं तो योग हो जाता है। ये तो हमारी परिभाषाएं हमारे ऋषियों के द्वारा बताई जा रही हैं। अब हम जानेंगे योग को अपने जीवन में कैसे उपयोगी बनाएं। देखो, जीवन में योग को अपनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें उन ऋषियों के द्वारा बताए नियमों का पालन करना है। उन्होंने बताया योग शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है, एकाग्रता बढ़ाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है और जीवन में कुशलता आती है, संयम आता है। तो ये योग की हमारी विभिन्न शास्त्रों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार परिभाषा हैं। गीता में समत्वम योग उच्यते का योगीश्वर श्री कृष्ण जी ने बताया है। गीता में कहा है समत्वम योग उच्यते, माने जो व्यक्ति दुख सुख, जय पराजय, यश अपयश, लाभ हानि में सम रहता है, वही व्यक्ति योगी है। उसी को हम योग के दर्जे में बताएंगे, देंगे। और एक और गीता में और परिभाषाएं आती हैं, योग कर्मेश कौशलम। जो योग माने जीवन में कुशलता, कर्मों की जो कुशलता है वही योग है। तो ये तो हमारे शास्त्रों में वर्णित हमारी परिभाषाएं हैं। अब योग जाने, माने हमें योग करना है, कैसे करना है। इसके लिए हमें प्रतिदिन 1 घंटे निकाल करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए योग करना आवश्यक है। अब योग माने हमें पहले शरीर के लिए आसन बताए हैं। आसनों से हमारा शरीर दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, शरीर बलवान बनता है, शक्तिशाली बनता है। जैसे आसन क्या होते हैं? आसन कहा है स्थिरम सुखम आसनम,
जो स्थिरता पूर्वक दृढ़ पूर्वक एक लंबे दीर्घकाल तक बैठे रहना, उसको आसन कहते हैं। तो ये आसन हम जब करते हैं तो शरीर हमारा एकाग्र हो जाता है, शरीर बलवान हो जाता है और तेजस्वी बन जाता है, शरीर में शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें आसन करने चाहिए। शरीर बलवान होगा, शक्तिशाली होगा और ओजस्वी और तेजस्वी होगा, वीरवान होगा, बलदायक होगा, तो हम कार्यों को, धर्म का, अन्य कार्यों को बड़ी आनंद से, बड़ी शक्ति से कार्य कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब शरीर में बल नहीं रहता तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है और उसके विचार जीवन में नकारात्मक आते हैं, शरीर में बल नहीं होता, छीड़ हो जाता है, तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति होता है सर्वप्रथम मानसिक रोगी होता है, मानसिक रोगी से शारीरिक रोगी होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने चरक संहिता में भी मानसिक रोगी के लिए चिकित्सा बताई है। पहले उसकी मन की चिकित्सा करनी चाहिए, उसके बाद शरीर की चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसलिए हमें आसन से शरीर दृढ़, मजबूत, शक्तिशाली बनता है। अब उसके बाद आएंगे हम प्राणायाम पर। प्राणायाम हम जब करते हैं तो शरीर एक हल्कापन हो जाता है। जब हम श्वास की गतियों का नियमन, श्वास प्रश्वास का नियमन करते हैं तो शरीर में एक हल्कापन हो जाता है। इंद्रियां हमारी स्वच्छ हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, मन एकाग्र हो जाता है। इससे शरीर में एक हल्कापन होता है। जिस प्रकार हम गेंद है, गेंद कितनी हल्की होती है, इसी प्रकार हमारा मन, हमारा शरीर, बिल्कुल इंद्रियां हल्की हो जाती हैं और एकाग्रता की अवस्था में वह चित्त पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ शास्त्रों में एकाग्रता ही को ही मुख्य माना है। जिसने व्यक्ति ने एकाग्रता को बनाए रखा है और अपने चित्त को, अपने मन की इंद्रियों को, मन को वश में कर लिया, तो उसने संसार को जीत लिया। इसलिए योग का पूरा ध्येय जाता है अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और उस परमात्मा को प्राप्त करना, उस कैवल्य को प्राप्त करना, उस मोक्ष को प्राप्त करना, उस अपवर्ग को प्राप्त करना, जिससे हम संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाएं। अन्य कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि योग ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अष्टांग योग के माध्यम से अपने दुखों से छूट सकते हैं, घर परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। घर में खुशहाली लाने के लिए हमें अष्टांग योग का पालन करें, क्योंकि वो व्यवहारिक दर्शन है। हमारा जो योग दर्शन है हमें जीवन में व्यवहार करना सिखाता है, जीवन में अनुशासित करना सिखाता है। क्योंकि हमारे ऋषि ने, पतंजलि जी ने एक व्यवहार के ऊपर बताया है। और जब हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा एक दूसरे के प्रति, माता पिता के प्रति और हमारे भाई बहन के प्रति, अन्य मृत्यु संबंधी रिश्तेदारों के प्रति, समाज के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हम लोकप्रिय हो जाएंगे समाज में। और हमारा व्यवहार गलत होता है तो हमसे लोग दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि व्यवहार ही हमें सिखाता है, उन्नति की शिखर तक पहुंचाता है। तो हमें आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर आसनों के करने से शरीर बलवान, शक्तिशाली, ओजस्वी, तेजस्वी और दृढ़ होता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं इस आसन करने से। प्राणायाम से शरीर हल्का ये हो जाता है। और हम जो अष्टांग योग है, माना हमें जानेंगे पूरा अष्टांग योग, वैसे तो पूरा ये हमारे व्यवहार का ही है। माने जो जीवन में हमें संसार में कैसे रहना है, संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष तक जीना है। हमें कर्मों से वंचित नहीं रहना। हम ऐसे सोचते हैं कभी कभी हम बिना कर्म ही रह सकते हैं, पर शास्त्रों में बताया है बिना कर्म से कोई भी नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति ने इस धरा पर जन्म लिया है वो कर्म करना ही उसको पड़ेगा। बिना कर्म की सद्गति उसको गति नहीं मिल सकती।
तो हमें कर्म कैसे करने चाहिए? कर्म बताए हैं शास्त्रों में, विभिन्न प्रकार के विभिन्न शास्त्रों में आचार्यों ने वर्णन किया है। सकाम कर्म होता है और निष्काम कर्म के विषय में। तो सकाम कर्म क्या होता है? संसार में हम कर्म करते हैं। सकाम कर्म क्या होता है? तो संसार में जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? हमें फल की इच्छा होती है। हमने जो कार्य किया तो उसकी हमने फल की इच्छा करी, उसका जो हमने कार्य करने पर जो फल मांगा, जो संसाधन मांगे, वो हमें सकाम कर्म के अंतर्गत आ जाता है। और वो अंतर्गत सकाम कर्म के जब आ जाता है तो वो क्या होता है? व्यक्ति बंधन की तरफ जाता है। व्यक्ति बंधन में चला जाता है। वो दुखों से छूटने में थोड़ा उसको कष्ट होता है, इसलिए दुखों से छूट नहीं सकता। और दूसरा बताया है कर्म निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? जब हम कर्म करते हैं निस्वार्थ भाव से और ईश्वर की प्रेरणा से, परमात्मा में समर्पित होकर, संसार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जो भी हम कर्म करते हैं निष्काम भावना से, फल की इच्छा न रखते हुए, तो हम मोक्षगत गति को प्राप्त करते हैं और उस अपवर्ग को, कैवल्य को प्राप्त करते हैं, जिससे हम समस्त संसार के दुखों से मुक्त होकर उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो योग हमारा, ये समाधि को कहते हैं, ऋषि ने समाधि का इसे दर्जा दिया है। योग शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दुखों को मुक्त करता है। तीनों दुखों से छुटकारा पाने के लिए योग का वर्णन किया गया है। शरीर के दुखों, शरीर के कष्टों, रोगों, व्याधियों से स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मन के विचारों को स्थिर करने के लिए, और हमारी आत्मा में जो दुख होता है, आत्मा को जो दुख है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार के तापों, दुखों से हमें छूटना है। यही ध्येय मुख्य योग का है। तो हमें योग जीवन में धारण करना, प्रतिदिन आचरण में लागना। ऐसा नहीं आज 21 जून है, सिर्फ आज ही हम योग करें और आज ही हम अपने फ़ोटो, अपने वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर वायरल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में प्रतिदिन योग करने से शरीर, मन और आत्मा पवित्र हो जाती है। इसलिए योग को एक अपना कर्तव्य कर्म समझकर अपने स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 1 घंटे जरूर निकालें, क्योंकि इसको कर्तव्य कर्म जब तक नहीं मानेंगे आप, तो आप योग नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 1 घंटे निकालकर अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ होंगे, सुखी रहेंगे और आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि बिना स्वास्थ्य के, बिना स्वस्थ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब व्यक्ति रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। पहले मन से बीमार होता है, फिर शरीर से बीमार हो जाता है, क्योंकि वो इतना बीमार, कमज़ोर मानसिक हो जाता है। फिर उसके अंदर में ऐसे विचार आते हैं, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं संसार से छोड़ दूँ, अब मुझे जीना नहीं है। ऐसे ऐसे भावना आ जाते हैं। तो ऐसे हमें इन भावनाओं को, इन विचारों को योग के माध्यम से दूर रखना है। तो योग में हमें यही सीखना है। योग में बताया है, ब्रह्मचर्य का बहुत ही इसमें बताया है, योग ब्रह्मचर्य के विषय में। क्योंकि शरीर में जब बल रहेगा, शक्ति रहेगी, तेज रहेगा, जब ही हम कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य जब तक नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब शक्ति ही नहीं रहेगी हमारे शरीर के अंदर, सामर्थ्य ही नहीं रहेगा, तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ऋषियों ने अष्टांग योग का माने नियम बताए हैं। और दूसरे जो साधक होते हैं, जो अधम गति के माने जिन्होंने शुरुआत करना है, प्रारंभ करना है, योग में प्रारंभ की स्थिति में आना है, तो उन्हें अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हुए उस
मोक्ष की तरफ बढ़ना है, उस समाधि की तरफ बढ़ना है। दूसरा जो है उसको कहते हैं मध्यम कैटेगरी के साधक जो होते हैं क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है। तो कहते हैं तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करने से क्रिया योग होता है। ये मध्यम कोटि के जो साधक होते हैं उनको ये बताया गया है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ नियमों का यम नियमों का पालन किया, आसन किए, प्राणायाम किया, और वो तप और स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान पर करते हुए उस समाधि तक पहुंच सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। और जो श्रेष्ठ उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो सिर्फ समाधि के लिए ही माने इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो उनको बताया संयम योग। संयम योग क्या है? धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से वह संयम योग को सिद्ध कर लेते हैं। उन्हें धारणा और ध्यान और समाधि के विषय में चर्चा करते हैं और उसी पर चिंतन मनन करके अपने मोक्षानंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें इन साधक, इन ऋषियों ने, इन आचार्यों ने हमें शास्त्रों में 3 प्रकार के कोटि के साधक बताए, तो वो इस प्रकार के साधक अपनी उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि आपने कभी देखा होगा जो व्यक्ति कर्म करते करते मोक्ष की प्रयास किया उस व्यक्ति ने और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी समाधि नहीं लग पाती, दुखों से छूट नहीं पाता, कैवल्य को प्राप्त नहीं किया उसने, और उसका देह त्याग हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो अगला जन्म जो मिलता है उसको, तो वहीं से मिलता है, क्योंकि उसे सभी चीज़ें पुनः उसको पूर्व जन्म में की होती हैं। तो वह संयम योग और क्रिया योग के माध्यम से उस साधना को आगे बढ़ा जाता है। आपने देखा होगा छोटी सी आयु में हमारे ऋषि दयानंद थे, घर से तीव्र वैराग्य होते हुए और उस संन्यास धारण करके उस मोक्षानंद को प्राप्त किया, उस समाधि के द्वारा मोक्षानंद को प्राप्त किया। आदि गुरु शंकराचार्य थे, वो 8 वर्ष की आयु में घर परिवार को छोड़ करके इस समाज के कल्याण के लिए निकल पड़े। तो यही क्या है हमारे, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, उन्होंने जो कर्म किए थे उसमें कुछ कमी होने के कारण उनका शरीर त्याग हो जाता है, शरीर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो समाधि पूरा कैवल्य प्राप्त नहीं होता, तो वह छोटी सी आयु में ही इतने बुद्धिमान, तीव्रमान, तेजस्वी, ओजस्वी बन करके छोटी अल्प आयु में भी वो समाधि सिद्ध करके उस मोक्षानंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के 3 कोटियों के साधक हैं, 3 योग शास्त्र में वर्णन किया है हमारे ऋषि ने।